बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा की ज़िंदगी का दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे। रिवायात में आता है कि एक बार प्यारे नबी मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। मस्जिद नबी के सामने हज़रत फ़ातिमा का घर था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठे थे कि हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ आई। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए कि हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। अब आप वहाँ से उठे और बीबी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, बेटी फ़ातिमा दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, ए बाबा जान, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है। मैं अपने सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो अपनी चादर मुबारक उतार कर दीवार के ऊपर से फेंक दी। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो चादर उठाई और ओढ़ ली और दरवाज़ा खोला। सरकारे दो आलम ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो आप बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुबारक बिल्कुल पीला हो चुका था, आँखों का रंग गहरा हो चुका था और आप बहुत कमज़ोर नज़र आ रही थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ए बेटी, तुझे क्या हुआ है? सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, बाबा जान, आप मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पर नहीं आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखा होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से उठा नहीं जा रहा। मेरे शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह ताला की किताब को मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाने के लिए गए हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहकर बीबी फ़ातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ए बाबा जान, हुक्म करें। आप बीबी फ़ातिमा की बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, मैं मस्जिद नबी में था, हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ आई। मैं ये सुनकर परेशान हो गया कि हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि ए बाबा जान, रोए नहीं और क्या करें? हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं, वो भूख की वजह से रो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और उन्हें दिलासा दिया, ए मेरी बेटी, सब्र करो। रसूल अल्लाह ने हुसैन को अपनी गोद में लिया, अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली। हुसैन उंगली को चूसते चूसते खामोश हो गया। हुसैन को भी उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इस तरह दोनों नन्हे शहजादे सुकून में आ गए। इतने में मस्जिद नबवी में आज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। बीबी फ़ातिमा ने अपनी जाए नमाज बछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में प्यारे नबी ने देखा कि फ़ातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी प्यारी बेटी के पास आए और पूछने लगे, बेटी, तुझे क्या हुआ है? ये सुनकर बीबी फ़ातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ए बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। यानी बीबी फ़ातिमा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि एक खजूर भी मैसर नहीं। कहने लगी, मैं इसी कमज़ोरी की वजह से गिर गई हूँ। प्यारे नबी ने देखकर बेटी की पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी ने पूछा, बेटी फ़ातिमा, ये क्या है? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए बाबा जान, जब पहले दिन भूखी थी, जब कुछ नहीं था खाने को, तो मैंने एक पत्थर अपने पेट पर बांध दिया। इसी तरह आज तीसरा फाका है और तीसरा पत्थर पेट पर बांधा है
اور آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت روئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ بی بی فاطمہ نے ایسا ہی کیا اور پلہ اٹھایا اور دیکھتی ہیں کہ اس کے نیچے ڈھیر سارا سونا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جتنا سونا اٹھا لو، لیکن بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور کہنے لگی، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ خود ان کے پیٹ پر 3 پتھر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تو 3 دن کی بھوکی ہے تو میں 4 دن سے فاقے میں ہوں۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کر لے۔ کہیں ان کی امت یہ نہ کہے کہ نبی نے تو خود اپنی زندگی شان و شوکت سے گزاری ہے، ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جن کے اشارے سے پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا صبر عطا فرمائے۔